सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फीडबैक एम्पलीफायर। सबसे पहले हम वो सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि फीडबैक एम्पलीफायर को स्टडी करने के लिए ज़रूरी होती हैं। So, as the name suggests, a feedback amplifier. So, there are two networks. Whenever we study about the feedback amplifier, तो हम किसी भी सिस्टम को, सर्किट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक फीडबैक नेटवर्क, एक एम्पलीफायर नेटवर्क। सो ऑल टाइप्स ऑफ सर्किट जिसको हम फीडबैक एम्पलीफायर के अंदर स्टडी करते हैं, तो उसको हम दो ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं ना। वन ब्लॉक डायग्राम इज नोन एज एम्पलीफायर with gain A and second is a feedback network जिसका feedback fraction होगा बीटा। So A और B, so if I define A को डिफाइन किया जाएगा, यहां से आप आउटपुट ले रहे हैं V out और V in। So V out by V in is defined as A। इसको हम ओपन लूप गेन भी बोलते हैं, ओपन लूप गेन। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ओपन लूप गेन। नाउ व्हाट वी मीन बाय ओपन लूप गेन? ओपन लूप गेन का मतलब है कि अगर मान लीजिए यहां पर इस वाला नेटवर्क नहीं होता, यहां पर सिर्फ आपका इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता कि दिस इज ए, वी इन एंड वी आउट, तो विदाउट एनी लूप जो हमें गेन मिल रहा है इसको हम ओपन लूप गेन कहते हैं। सिमिलरली वी डिफाइन बीटा, द फीडबैक फ्रैक्शन। नाउ अगर आप बीटा को देखें तो बीटा में क्या है? बीटा में इनपुट यहां से आ रहा है और आपको आउटपुट यहां पे मिल रहा है। सो यू आर प्रोवाइडिंग इनपुट एज वी आउट और टेकिंग आउटपुट एज वी एफ। सो दिस इज वी एफ बाय वी आउट। नाउ होता क्या है फीडबैक एम्पलीफायर में? जनरली हम किसी भी एम्पलीफायर को लेते हैं, उस एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है उसका एक फ्रिक्शन जो है वो हम एक फीडबैक नेटवर्क में डालते हैं। उस फीडबैक नेटवर्क उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके एक वोल्टेज निकालेगा वीएफ और इस वीएफ वोल्टेज को यहां मिक्स किया जाता है वीएस एक्सटर्नल सिग्नल के साथ में। तो यहां पर हमें जो बात समझनी है वही समझनी है कि यहां से हम एक पर्टिकुलर चीज का सैंपल लेते हैं, सैंपल लिया यहां से, और उस पर्टिकुलर सैंपल को फीडबैक नेटवर्क में फीड करते हैं और उसके बाद जो उसका आउटपुट आएगा उसको यहां पर हम मिक्स करते हैं। सो देयर आर द टू वर्ड्स, सैंपल एंड मिक्सिंग। सैंपल एंड मिक्सिंग, ये आप ध्यान से समझिए। ये दो वर्ड्स, सैंपल कहां से कर रहे हैं और मिक्स कहां पर कर रहे हैं। सैंपल हम लेते हैं आउटपुट से और मिक्स करते हैं हम इनपुट के ऊपर। नाउ ए बीटा, इसके बाद में आपका आता है एक टर्म ए एफ। ए एफ डिफाइन किया जाएगा वी आउट डिवाइडेड बाय वी एस और इसको हम बोलते हैं क्लोज लूप गेन। सो ये तीन टर्मिनोलॉजीज हम थ्रू आउट दिस टॉपिक हम स्टडी करेंगे। वन इज दिस ओपन लूप गेन, a feedback fraction and this closed loop gain। तो जहां भी आपका ये F लग जाएगा, F मतलब with feedback, closed loop, जहां F नहीं है उसको आप समझेंगे like it is a open loop gain। नाउ किसी भी एक सर्किट के अंदर हम किसी भी सर्किट की बात करें, चाहे वो कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, इनपुट आप या तो वोल्टेज की फॉर्म में देते हैं या आप करंट की फॉर्म में देंगे। सिमिलरली जो आपको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट भी आपको या तो वोल्टेज की फॉर्म में मिल सकता है या करंट की फॉर्म में मिल सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस वी हैव अ मल्टीपल टाइप्स ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर कि आप इनपुट में वोल्टेज दे रहे हैं, आउटपुट में वोल्टेज दे रहे हैं, इनपुट में वोल्टेज दे रहे हैं, आउटपुट में करंट ले रहे हैं, इनपुट में करंट दे रहे हैं, आउटपुट में वोल्टेज ले रहे हैं, इनपुट में करंट ले रहे हैं, आउटपुट में भी करंट ले रहे हैं। तो इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे आगे, बट अभी फिलहाल आप ये समझिए कि ये सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और मैंने अभी यहां पर फॉर एग्जांपल समझाने के लिए फीडबैक एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, वी इनपुट वी आउटपुट, यानी कि हम इनपुट में वोल्टेज दे रहे हैं, आउटपुट में वोल्टेज दे रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन मैंने लिया है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दिस मिक्सचर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दिस मिक्सचर, फीडबैक एम्पलीफायर्स को या फीडबैक को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा।
हमने वहां से सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद फीडबैक नेटवर्क ने इसको प्रोसेस किया, फीडबैक नेटवर्क ने इसको प्रोसेस करने के बाद में वी जनरेट किया। अब यहां पर जो आपको वी इन मिलेगा, वी इन कहां मिलेगा, वी इन यहां मिलेगा, दैट इज द आउटपुट ऑफ दिस मिक्सर। अब ये ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। सो अगर मिक्सर ने यहां पर वीएफ को जो प्रोसेस किया है वो इस तरह प्रोसेस किया है कि आपका जो वीएन मिल रहा है वो वीएस माइनस वीएफ हो रहा है, यानी कि ओवरऑल वोल्टेज जो है आपकी यहां पर कम हो रही है। तो उस केस में हम कहेंगे कि दिस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। बट अगर आपका वी इन यहां पर इस तरह से जनरेट हो रहा है कि आपको Vs प्लस Vf मिल रहा है, तो आप कहेंगे आपको मिला है पॉजिटिव फीडबैक। सो दे आर द सिंपल मेथड कि आप कैसे पहचानेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक आपको मिल रहा है। सिंपल इस तरह से कि आपका जो इनपुट में जो वोल्टेज आ रही है वो ऐड हो रही है, माइनस हो रही है। So broadly there are two types of feedback, positive feedback and negative feedback। अभी हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक में क्या एडवांटेज है और नेगेटिव फीडबैक में क्या एडवांटेज है, और सब चीजें देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। नाउ एज वी कैन सी हियर, इफ वी हैव अ नेगेटिव फीडबैक तो आपकी जो ओवरऑल वोल्टेज है यहां पर वो रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर नेगेटिव फीडबैक में आपकी ओवरऑल वोल्टेज यहां वी रिड्यूस रहती है तो ऑब्वियसली बात है आपका आउटपुट भी क्या होगा, आउटपुट भी कम हो जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक में आपकी ओवरऑल इनपुट वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर ये इंक्रीज हो रही है तो आपका वी आउट क्या होगा, वी आउट भी आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां से एक चीज हम क्लियरली समझते हैं कि वेन एवर वी हैव अ नेगेटिव फीडबैक इन अ सिस्टम, तो जो मेरा गेन होगा, गेन जो होगा वो मेरा रिड्यूस हो जाता है। और अगर मेरे पास किसी सिस्टम में पॉजिटिव फीडबैक है तो उसका जो ओवरऑल गेन होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। सो नेगेटिव फीडबैक रिड्यूस द गेन, पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीज द गेन। एंड दिस इज द मोस्ट एडवांटेजेस थिंग कि हमारा जो नेगेटिव फीडबैक है ये सब जगह यूज किया जाता है। हम पॉजिटिव फीडबैक को जनरली यूज नहीं करते हैं, नेगेटिव फीडबैक को यूज किया जाता है, पॉजिटिव फीडबैक को जनरली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आपका जो इंक्रीज इन गेन होता है ये कई तरह की अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करेगा, जो मैं आपको भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो नेगेटिव फीडबैक आपका गेन रिड्यूस करेगा, पॉजिटिव फीडबैक जो है ये आपका गेन को इंक्रीज करता है। So we are interested to find the expression of AF. AF क्या होगा? AF होगा आपका V out by VS। So पहले हम ये फाइंड कर रहे हैं नेगेटिव फीडबैक के लिए, फिर हम फाइंड करेंगे पॉजिटिव फीडबैक के लिए। So AF is V out by VS and we know that in the case of a negative feedback the value of V in is equal to VS माइनस वीएफ होगी, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है, यहां पर आपकी वोल्टेज रिड्यूस हो रही है, माइनस में आ रही है। सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वीएस। वीएस हम लिख सकते हैं यहां पर वी इन प्लस वीएफ। सो इस वाली वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहां पर। सो आपको मिलेगा AF V out V in plus VF। So VF क्या है? VF is the process voltage of feedback network, जो आपका ये बीटा है। So आपका जो बीटा है ये इनपुट ले रहा है V out को, आउटपुट ले रहा है VF। So we can also write it VF by V out। So from this expression I can write कि आपका जो V out है, V out it is equal to V in plus V, it is beta times V out। So it is a beta times V out। Now अब यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को V in से मैं डिवाइड कर रहा हूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को V in से। सो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा V out by V in डिवाइडेड बाय 1 प्लस
beta V out by V in. Now, what is V out by V in? V out by V in is basically my closed loop gain. Sorry, open loop gain. So this is V out by V in. So अब मैं यहां पर इसके पुट कर देता हूं. So I will get कि जो मेरा AF है, this is A divided by 1 plus beta times A. So ये मेरा एक्सप्रेशन निकल के आता है द गेन, फीडबैक गेन नेगेटिव फीडबैक के लिए, ओवरऑल गेन इन नेगेटिव फीडबैक. सो वी कैन सी हियर केयरफुली कि आपका जो BA है और डिनोमिनेटर देखेंगे यहां प्लस में, डेफिनेट सी बात है कि आपका जो 1 प्लस बीटा A है, ये जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1. And if this value is greater than 1, then obviously AF is always be less than A. So आपका जो ओवरऑल गेन होता है नेगेटिव फीडबैक में, हमेशा क्लोज लूप गेन इज लेस देन दी ओपन लूप गेन. So again we have to find AF, which is V out by VS. और नाउ इन दिस केस, क्योंकि आपका जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक का केस है, तो यहां पर जो V in होगा, वो V in आपको इस मिक्सिंग के थ्रू जो मिलेगा, वो मिलेगा VS प्लस VF. ओवरऑल वोल्टेज ऐड हो जाती है. सो फ्रॉम दिस वी विल गेट द एक्सप्रेशन ऑफ VS. VS मुझे मिलेगा V in माइनस VF. नाउ अब मैं इस वाले एक्सप्रेशन को पुट कर दूंगा VS के अंदर. So now I get AF V out V in minus VF, and again I write the expression of VF, that is V in minus beta times V out. दोबारा मैं डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को V in से डिवाइड कर देता हूं. So this is V out V in 1 minus beta times V out by V in. So here I get the expression for closed loop gain, which is A1 minus beta times A. So this is the expression for closed loop gain in case of positive feedback. यहां पर आपको कुछ बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली नोट करनी है अबाउट द पॉजिटिव फीडबैक. सबसे पहली चीज वो ये कि भाई 1 माइनस बीटा ए, ऑब्वियसली बात है ये जो टर्म होगी ये लेस देन 1 होगी, क्योंकि 1 माइनस हो रहा है. सो AF इट इज ग्रेटर देन ए. ये बात पहले क्लियर हो गई है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप किसी भी पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क के अंदर, यहां एक पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर हम यूज कर रहे हैं, और यहां पर अगर आप एक स्पेशल कंडीशन ले लेते हैं. The special condition is, suppose if you take the value of A and beta such that it is equal to 1, or we can say that beta is equal to 1 by A. हम ये वैल्यू सिलेक्ट कर ले, दोनों का मतलब सेम ही है. So if we put this condition that A beta is equal to 1, so A beta is equal to 1 अगर पुट कर देते हैं तो आप देखेंगे इस एक्सप्रेशन में कि आपको AF की वैल्यू मिलेगी, दैट इज गोज टू बी इंफिनिटी. सो इट इज अ वेरी स्पेशल केस. A beta is equal to 1 in positive feedback produce a condition which tends to be AF tends to infinity, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन. कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, हमारा सर्किट जो है एक ऑसिलेटर बन जाएगा. नाउ व्हाट आर द ऑसिलेटर? ऑसिलेटर एक ऐसे सर्किट्स होते हैं जो वेव फॉर्म जनरेट्स करते हैं, यानी कि ऐसा सर्किट, क्योंकि गेन इंफिनिटी है, गेन जो है इसका इंफिनिटी है, तो विदाउट एनी इनपुट इट प्रोवाइड्स द आउटपुट. सो ऑसिलेटर्स आर द सर्किट जहां पर बिना इनपुट को दिए हुए आपको आउटपुट मिलता है. So they are the special case of circuit. So
कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन विल अचीव, अगर आप पॉजिटिव फीडबैक यूज करें और वहां पर आप ए बीटा इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। अब हम इस ब्लॉक डायग्राम को ध्यान से देखते हैं, इसको समझते हैं कि क्या चीज है। हमने अभी देखा कि डिपेंडिंग अपॉन दिस मिक्सचर डिसाइड होता है कि आपका यहां पर पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक है। तो ध्यान से देखते हैं मिक्सर काम क्या कर रहा था भाई। वी इन जो था वो वीएस माइनस वीएफ होगा, या फिर वी इन जो है वो वीएस प्लस वीएफ होगा। मिक्सर कुछ और नहीं होता, ध्यान से देखिए, जरूरी नहीं कि आप हमेशा मिक्सर लगा हो। नाउ द कंडीशन इज कि अगर आपका जो इनपुट आपके सर्किट में यहां पर जा रहा है, यहां पर आपने जो इनपुट दिया है वीएस, ध्यान से समझ रहे इस बात को, ध्यान से देखिएगा, वीएस आपने जो सर्किट दिया, तो क्या वीएस अगर आपका यहां पर एक पॉजिटिव साइकिल था, तो क्या आपके एम्पलीफायर ने इसको सेम फेस में रखा या चेंज कर दिया? फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर मेरा एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरा यहां पर एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता, तो हमें पता है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जो है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। सो इफ यू हैव अ पॉजिटिव साइकिल, ये उसके रिस्पॉन्स में आपको प्रोड्यूस करता है यहां पर एक नेगेटिव साइकिल। सो देयर इज अ 180 डिग्री फेज शिफ्ट। पॉजिटिव साइकिल के लिए नेगेटिव वैल्यू मिली, अभी नेगेटिव साइकिल आपने यहां पर फीड करी, और अगर यहां पर किसी भी तरह का फेज शिफ्ट नहीं होता है बीटा के अंदर, और आपको वापस यहां पर नेगेटिव साइकिल के लिए आपको एक नेगेटिव साइकिल मिलती, और आप यहां पर इसको इस तरह से नॉर्मली अटैच कर देते, तो क्या होता है, पॉजिटिव साइकिल को हम ऐड कर रहे हैं नेगेटिव साइकिल से, तो दोनों में फेज शिफ्ट है, दोनों में फेज शिफ्ट होगा तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा। तो मिक्सर हमने एक रिप्रेजेंटेटिव व्यू से लगाया था कि यहां पर काम क्या होता है, बट असल में नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक का फंडा क्या है, आप कैसे समझेंगे कि जब भी आप फीडबैक के सिग्नल को मिक्स कर रहे हैं वीएस से, और अगर वहां पर आपका वीएस के अंदर और वीएफ के अंदर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है, तो आप समझ जाइए इट प्रोड्यूसेस लीड इनटू अ नेगेटिव फीडबैक। ये नेगेटिव फीडबैक हो जाता है। बट अगर आप यहां पर एक ऐसा एम्पलीफायर यूज कर लें जो कि आपको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट नहीं दे रहा है, फॉर एग्जांपल आपने यहां पर यूज कर लिए 2 कॉमन एमिटर एम्पलीफायर्स, आपने यहां पर 2 कॉमन एमिटर एम्पलीफायर यूज कर लिए, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, फिर आपने यूज किया एक और कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आपको ये देगा, फिर दोबारा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आपको ये प्रोवाइड करेगा, तो क्या हो गया 0। सो आपने अगर यहां पर प्रोवाइड की पॉजिटिव साइकिल, यहां पर मिली आपको नेगेटिव साइकिल, दोबारा आपको यहां मिली पॉजिटिव साइकिल, और ये पॉजिटिव साइकिल दोबारा यहां पर ऐड हुई, तो दोनों वोल्टेजेस आपकी ऐड हो जाती हैं, तो आपको मिल जाएगा पॉजिटिव फीडबैक। सो सर्किट टू सर्किट ये चीज आपकी डिपेंड करती है। नाउ बीटा को ध्यान से देखिए, जो बीटा होता है ये जनरली आपका बना होता है रेजिस्टेंस से, कैपेसिटर से या इंडक्टर से। मैक्सिमम केसेस में 90% केसेस में ये सिर्फ रेजिस्टेंस से बना होता है। तो ये सिर्फ एक पैसिव एलिमेंट का डिवाइस होता है, इसमें किसी तरह के एक्टिव एलिमेंट नहीं होते हैं, बीजेटी नहीं होता है, एफएटी नहीं होता है, डायोड नहीं होता है, तो ये पैसिव एलिमेंट से बनता है। तो अभी मैंने आपको इस लेक्चर में बताया कि पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक देखते कैसे हैं। मिक्सर एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो लगाया जाता है, असल में आप देखते हैं कि टोटल फेज शिफ्ट किस तरह से आता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपने ये ध्यान में रखना है, जो आपकी कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन होती है, एग्जाम में पूछी जाती है, ये कहती है सबसे पहली कि आपका पॉजिटिव फीडबैक हो। तो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है, ये कहते हैं कि जो ओवरऑल फेज शिफ्ट है, द ओवरऑल फेज शिफ्ट आइदर 0 डिग्री और 360 डिग्री। अगर किसी सिस्टम में ओवरऑल फेज शिफ्ट 0 डिग्री या 360 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव फीडबैक ही हो जाता है। सेकेंड कंडीशन जो आपको मैंने दिखाई थी अभी कि ए बीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये 2 कंडीशन पुट की कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन बन जाती है, और इस कंडीशन को बार्क-हुसैन क्राइटेरिया भी कहा जाता है। बार्क-हुसैन क्राइटेरिया ये भी बोला जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट
वीडियो जिसमें आपको सिंपल एक बहुत ही बेसिक टर्म में बताया कि फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक क्या है, नेगेटिव फीडबैक क्या है, उसको ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से कैसे लिखते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो यहां पर हमने अभी एम्पलीफायर यूज किया था, अब हम डिटेल में देखेंगे कि इस एम्पलीफायर के सर्किट को किस तरह से हम रियलाइज करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल गो इनटू डिटेल कि किस किस तरह की टोपोलॉजीज हमारी फीडबैक एम्पलीफायर में हमें मिलेंगी।